सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज आई सेड कि कुछ वीडियोस जो आएंगी वो सारी रिलीजन एंड लिटरेचर के पेपर से होंगी। सो या दिस वीडियो इज़ आल्सो फ्रॉम दैट पेपर। और इसमें जो हम कवर करेंगे उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ पेन। अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई सफरिंग होती है, कोई ना कोई पेन होता है। बट द थिंग इज़ कि उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं कि गॉड ने अर्थ को बनाया है, मतलब इस यूनिवर्स को बनाया है। एंड देन अगेन कि गॉड जो है वो चाहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो हैप्पी रहें। अगर ऐसी चीज़ें हैं और गॉड ने ही सब कुछ बनाया है, गॉड के पास ही सबसे सबसे ज़्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं गॉड के पास ही सारी पावर्स हैं, देन वाई ही चोज अस टू सफ़र। है ना, ये चीज़ आपने भी कभी सोची होगी। अगर गॉड ने सब कुछ किया है तो उन्होंने सफरिंग क्यों बनाई? अगर वो चाहते थे कि हम हमेशा खुश रहें तो सफरिंग होनी ही नहीं चाहिए थी लाइफ में, या फिर ज़िंदगी में, या फिर इस इस यूनिवर्स में। तो इसी चीज़ को जो C.S. लेविस हैं उन्होंने अपने एक वर्क में द प्रॉब्लम ऑफ पेन में कवर किया है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें 10 चैप्टर्स हैं और कुछ थीम्स हैं, सिंबल्स हैं। तो हो सकता है मैं इसे 2 पार्ट्स में डाल दूँ, या फिर एक ही पार्ट में मैं अगर कवर कर पाऊँगी तो कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डाल दूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, देन ऑब्वियसली आपको इसकी समरी गूगल पर नहीं मिली है। और ऐसा ही होता है क्योंकि गूगल पे हर एक जो टेक्स्ट है, पर्टिकुलर टेक्स्ट हैं, उनकी ज़रूरी नहीं है कि उनकी समरी अवेलेबल हो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दैट कि हाँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने इसे रीड आउट किया है उसके हिसाब से। ओके, सो ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम ऑफ पेन जो है वो C.S. लेविस ने लिखी है। ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, थियोलॉजिकल वर्क है, जो कि एक्सप्लोर करती है वाई पेन एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड, कि पेन एग्जिस्ट क्यों करता है, वो भी उस वर्ल्ड में विच इज़ रूल्ड बाय गॉड। और वो भी जस्ट गॉड। जस्ट मतलब क्या होता है, एक हम कहते हैं ना वो बहुत जस्ट है। ये इसका मतलब जस्ट वाला वो नहीं कि हम बोल रहे सिंपली जस्ट ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, वो वाला नहीं होता इसका मतलब होता है जस्टिस वाला, जो हर चीज़ पे न्याय करते हैं। तो गॉड के द्वारा बनाया गया है ये। तो जो बुक है वो लेविस की फर्स्ट क्रिश्चियन वर्क था। ये 1940 में पब्लिश हुआ था, और ये फॉलोड बाय 2 मोर वाइडली रीड क्रिश्चियन वर्क्स। इसके बाद इन्होंने 2 वर्क्स और लिखे थे, जैसे कि अ केस फॉर क्रिश्चियनिटी इन 1942 एंड मेयर क्रिश्चियनिटी इन 1943। तो ये तीनों इनके फेमस वर्क है। अब बोला गया है कि समरी क्या बोल सकते हैं हम इसमें, या फिर अगर मैं बात करूँ राइटर ने क्या लिखा है या फिर उसमें क्या बोला गया है। तो जस्ट एक समरी अगर कोई देखने आया है, अगर उसके पास सिर्फ 5 मिनट है, तो दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो समरी सबसे पहले तो यही है कि जो लेविस है वो बोलते हैं, प्रीफेस में ही उन्होंने बोला है कि जो वर्क है द प्रॉब्लम ऑफ पेन, ये वर्क उनका एक अटैम्प्ट है टू सॉल्व द इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम रेज्ड बाय सफरिंग। कि सफरिंग की वजह से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, ये जो वर्क है वो उसका एक सॉल्यूशन देगा। अब ये अटैम्प्ट किया है, अटैम्प्ट टू रिकॉन्सिल गॉड्स गुडनेस विद द एविल एंड द सफरिंग इन द वर्ल्ड, कि जो गॉड की गुडनेस है उसे हम कनेक्ट करेंगे एविल से, और जो सफरिंग है वर्ल्ड में उसके अंदर, कि कैसे कैसे दोनों ही चीज़ें साथ साथ में इस चीज़ में चल रही हैं। एंड ये ऑफकोर्स जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ फॉल, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। जो गॉड हमें चाहता है हम खुश रहें उसके लिए, जैसे कि एडम और ईव के बारे में आपने पढ़ा था कि एडम को वहाँ से निकाल दिया गया था पैराडाइज से, एंड देन वो सफ़र कर रहा था। दैट्स वाई वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम क्या हैं, हम कहीं ना कहीं उसी से कनेक्ट हैं। वो फर्स्ट ह्यूमन था, तो हम उसी के कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग हुए, हम उसी की जो लाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी। तो इसमें इन्होंने यही बता रखा है कि जो गॉड है वो हमें पेन क्यों देते हैं, ताकि हम एक बेटर वर्जन बन सकें, हम गॉड को याद कर सकें, हम एक करेक्ट पाथ को चूज़ कर सके, हमें रिडेम्पशन मिल सके, हमें सैल्वेशन मिल सके। ये जो चीज़ें हैं ये मेन लॉजिक है कि इस दुनिया में क्यों है। नाउ कमिंग टू द प्रीफेस, अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे प्रीफेस की समरी क्या है। इन द प्रीफेस लेविस इन्फॉर्म्स द रीडर दैट ही इज़ राइटिंग एट द सजेशन ऑफ ए कलीग, कि उनके कलीग ने उन्हें बोला था लिखने के लिए, एंड दैट्स वाई ही इज़ राइटिंग दिस वर्क। और इसीलिए उन्होंने इसको एक अटैम्प्ट दिया है सॉल्व करने का, जो क्वेश्चन उठाए गए थे बहुत दिनों से सफरिंग को लेके, कि दुनिया में सफरिंग क्यों है। तो उन्होंने इस वर्क को लिख के ही प्रूव किया है, या फिर एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है कि इन चीज़ों की वजह से लाइफ में सफरिंग और पेन है। लेविस इज
Lewis is quick to manage the reader's expectation, stating that he is not a theologian. वो एक theologian नहीं है, but एक लेमैन है, मतलब एक नॉर्मल से पर्सन है। वो कहते हैं कि ये जो बुक है विल नॉट फॉलो द यूजुअल पैटर्न, कि ये किसी भी एक एकेडमिक टोन की यूजुअल पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। इसमें फुटनोट्स नहीं होंगे, सोर्स नहीं होंगी, ट्रेसिंग आइडियाज़ नहीं होंगे, लेकिन ये वो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं एक बेटर आइडिया दे देगा जिस चीज़ के लिए ये लिखा गया है। और क्वेश्चन क्या है, वाई डज गॉड अलाउ बैड थिंग्स टू हैपन टू गुड पर्सन, कि गॉड ने ऐसी चीज़ें अलाउ ही क्यों करी कि गुड पर्सन के साथ कोई भी बैड चीज़ें हों। जैसे कि हम बोलते हैं अच्छे के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, ये जो हम नॉर्मल लाइफ में बोल देते हैं कि जो करप्ट है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, लेकिन जो अच्छा है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। नाउ द चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी। इसमें जो लेविस है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं रीडर्स को कि वो एक एथिस्ट थे, मतलब एथिस्ट वो होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो एक एथिस्ट थे जब उन्होंने ये वर्क लिखना शुरू किया, उससे कुछ सालों पहले तक। लेकिन जब उन्होंने उनका जो बिलीव था वो गॉड में शुरू हो गया, उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को सोचना समझना शुरू किया कि जो प्रेजेंस ऑफ पेन है वो क्यों है, और ये गॉड का बिलीफ है कि जो प्रेजेंस ऑफ पेन है वो ह्यूमन को एक बेटर वर्जन बना देगा, एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर देगा। स्पीकिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड अदर ऑर्डर ऑफ द अर्थ, वो बोलते हैं, लेविस बोलते हैं कि जो अर्थ है इसे इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जितने भी फॉर्म्स हैं, ऑल द फॉर्म्स ऑफ इट कैन लिव ओनली बाय प्रेइंग अपॉन वन अनदर, कि इस तरीके से बना जैसे हम फूड चेन में देखते हैं कि एक दूसरे का शिकार करता है, दूसरा तीसरे का करता है, उसी तरीके से ये अर्थ जो है वो अरेंज कर रखी है। तो जितने भी क्रिएचर्स हैं वो पेन को खुद ही कॉज बनाते हैं, खुद ही मतलब बॉन्ड करते हैं उसे। वो एक ना एक, अगर एक बंदा किसी को हंट कर रहा है, प्रे कर रहा है, देन ऑब्वियसली वो दूसरे के लिए सफरिंग को क्रिएट कर रहा है, तो वो खुद ही उस चीज़ को बॉन्ड कर रहा है। और जो प्रॉब्लम है पेन की, वो कभी भी मोस्टली कभी भी डाई नहीं होती है इसी तरीके से। और लेविस इस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड, कि क्रिश्चियनिटी डेवलप कैसे हुई, और इवन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन सफरिंग के फॉर्म में भी कैसे हुई। अब यहाँ पर वो कुछ 4 स्टैंडर्ड्स को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि जो क्रिश्चियन बिलीव्स है, न्यूमिनेस है, जो कि इन्होंने रुडोल्फ ओटो की एक वर्क से लिया है, एक टर्म है वहाँ से लिया है। मोरालिटी है, एट्रीब्यूशन टू न्यूमिनेस है, एंड मोरालिटी है, मोरालिटी टू द डिवाइन और द लाइफ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये कुछ चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। एज फॉर जीसस, ये बोलते हैं दैट द मैन वॉज द अदर ऑनेस्ट द सन ऑफ द गॉड, कि जो जीसस थे, या एक तो वो ऑनेस्ट सन थे गॉड के, या फिर वो क्रेजी थे। क्यों क्रेजी थे, क्योंकि उन्होंने मटाडम को फॉलो किया था दूसरों की सफरिंग के लिए, कि ह्यूमन सफ़र ना करे, दैट्स व्हाई ही सफ़र्ड, और इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। लास्ट में उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, जो भी किया गया था एग्जीक्यूट नहीं था, वो असैसिनेशन था उनका। तो हैविंग स्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन बिलीफ, लेविस जो है वो बोलते हैं, एड्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ पेन को एक तरफ, लिखते हुए ये कि ऐसे ग्राउंड पे ये बेटर है कि हम उसी चीज़ को फॉलो करें जो ह्यूमैनिटी दिखाती है। जैसे कि क्राइस्ट थे, उन्होंने भी सफ़र किया था, दैट्स वाई द ह्यूमन इज सफरिंग, और इसीलिए जो ह्यूमन है वो सफ़र कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है डिवाइन ऑमनीपोटेंस। तो इसमें बता रखा है उन्होंने कि जो प्रॉब्लम ऑफ पेन है वो क्यों है। इसमें लिखा है कि जो गॉड है, अगर गॉड जो है वो गुड है, अगर वो अच्छे हैं, ही वुड विश टू मेक हिज क्रिएचर परफेक्टली हैप्पी, कि अगर भगवान अच्छे हैं और वो चाहेंगे कि जो उनके क्रिएचर हैं, जो उन्होंने बनाया है, वो परफेक्टली हैप्पी रहें। अगर गॉड अलमाइटी है तो वो चाहेंगे, या फिर उनके पास ये पावर है कि वो कर सकते हैं जो वो चाहें, तो उसके बाद भी जो लाइफ है उसमें सफरिंग और पेन क्यों है। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम इन चीज़ों को देखें कि गॉड गुड है, तो ये अपने जो क्रिएचर उन्हें हैप्पी रखेंगे, ऑलमाइटी हैं तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हैप्पी नहीं हैं, यहाँ पर अभी भी प्रेजेंस ऑफ पेन है। तो लेविस जो है यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं या फिर पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ को देखें, कि जो ये प्रेजेंस ऑफ गुड गॉड है विद सफरिंग, ये क्या है, कि एक अच्छे गॉड है लेकिन सफरिंग के साथ है, हमें सफ़र तो करना है। तो फर्स्ट थिंग वो कहते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है ऑमनीपोटेंस, ये क्या है। क्योंकि अगर हम गॉड की पावर को रेफ़र कर रहे हैं तो क्या है, गॉड के पास हर एक चीज़ की पावर है, ये सही बात है। वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ की पावर है, लॉ ऑफ नेचर भी है, लेकिन यहाँ पर कि नेचर का लॉ क्या है कि आपको सफ़र कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक स्ट्रीट को नहीं देख पा रहे अपने डेस्क से, तो आपको नहीं दिखेगी जब तक आप वहाँ से उठते नहीं हो और थोड़ा सा मूव नहीं करते हो, और जो बिल्डिंग बीच में ब्लॉक कर रही थी आपको उस चीज़ को देखने को, उस रोड को देखने के लिए, तब तक आप उसे क्रॉस नहीं करते। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं
कि जहाँ पर वो है, जहाँ से वो चीज़ों को देख रहा है, वहाँ से इम्पॉसिबल है उसके लिए और गॉड के लिए चीज़ों को देख पाना। सेकंड थिंग वो बोलते हैं कि जो क्रिएचर्स हैं उनके पास फ्री विल है। फ्री विल क्या है? जैसे कि एडम के पास फ्री विल थी, उसे बोला गया था तुम कुछ भी करो, बट तुम्हें बस उस पेड़ से चीज़ों को नहीं खाना है, फ्रूट को नहीं खाना है, ट्री ऑफ एविल और नॉलेज। लेकिन उसने वो किया तो वो उसकी फ्री विल थी और उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि जो सेकंड थिंग है ह्यूमन के पास लाइफ में, वो है फ्री विल, और उसके लिए वो किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकता है उसकी वजह से। जैसे कि हम चूज़ कर सकते हैं हमें एक्ट करना है या नहीं करना है, हमें ये वाला रास्ता चुनना है या नहीं चुनना है, हमें दोनों अगर कोई बीच में इंटरसेक्शन है तो हमें कौन सा पाथ चुनना है, ये हमारे ऊपर है, फ्री विल है हमारी। हमें कोई आके बताएगा नहीं कि आपको ये वाला चूज़ करना है, आपको एक्ट करना है या नहीं करना है। ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस तरफ जाना है, किस चीज़ को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो ये जो चॉइसेस हैं कभी कभी हमें पेन फील करवाती है। जैसे कि अगर आपने एक गलत रास्ता चुन लिया तो आगे जाके मे बी वो रास्ता आगे से ब्लॉक हो। तो ये क्या है कि आपके पास फ्री विल थी, आपने जिस चीज़ को चूज़ किया वही चीज़ गलत निकल गई, दैट्स वाई यू आर सफरिंग, और इसीलिए वहाँ पर पेन है। और हमने वो पेन अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर जो लेविस है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो फ्री विल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गॉड ऑलमाइटी हैं तो वो फ्री विल को एग्जिस्ट ना करे, सिर्फ एक ही पाथ छोड़ दे और एक ही लॉजिक छोड़ दे, हमें उसी पे जाना है, and वो जो रास्ता होगा वो क्रिएट ही नहीं करेगा किसी तरीके की सफरिंग, ना हमारे लिए ना किसी और के लिए। तो वो बोलते हैं कि जो फ्री विल है इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो पॉसिबिलिटी है पेन की वो क्रिएट हो जाती है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3 की। इसमें बता रखा, इसका नाम है डिवाइन गुडनेस। इसमें जो लेविस हैं वो गॉड, जो नेचर ऑफ गॉड्स गुडनेस है उसे बताते हैं और बोलते हैं कि जो डिलेमा है गॉड के डेफिनेशन में, जैसे कि वो गुड है लेकिन हमसे अलग, उनका जो गुडनेस है वो हमसे अलग है। हो सकता है हम जिस चीज़ को गुडनेस समझ रहे हैं वो उनके लिए गुडनेस ना हो, और इसीलिए हम उस चक्कर में उनकी नज़रों में कुछ एविल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ ये रास्ता ठीक है, हम इस पर जाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये गुड है, लेकिन हो सकता है वो रास्ता उनके लिए गुड ना हो, जो गॉड है ऑलमाइटी है उनके लिए ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो उनके लिए एविल हो, और इसीलिए हमारी जो लाइफ है उसमें सफरिंग है। इसमें वो आगे बोल रहे हैं कि जो हमारा आइडिया है गुडनेस को लेके, व्हाट इज़ गुड, मे बी ये डिफर कर सकता है गॉड के आइडिया से व्हाट इज़ गुड, और अगर इसी वजह से जो सफरिंग है वो इसमें है और हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए पीछे लगे रहते हैं कि जो गुड है हम उसे अचीव करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि जो गॉड है वो कैसे हेल्प करते हैं हमें एक सर्टेन कैरेक्टर को एक्वायर करने में, अटेन करने में। तो इसमें बोल रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग पेन, वो इंट्रोड्यूस करते हैं पेन को एज अ मीन ऑफ हेल्पिंग अस, कि अगर लाइफ में पेन नहीं होगा तो हम कुछ भी सीखेंगे नहीं। तो हो सकता है ये इनका एक लॉजिक हो, एक तरीका हो, ताकि हम कुछ चीज़ें लर्न कर सकें, सीख सकें। दिस इज़ नॉट गॉड बीइंग क्रूएल, ऐसा नहीं है कि गॉड हमारे साथ क्रूएल हो रहे हैं, वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, बट रादर गॉड लविंग अस। लेकिन वो हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं इसकी जगह, एज अ चाइल्ड, जैसे कि एक चाइल्ड को कोई इंसान करता है, अपने बच्चे को कोई करता है, उस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो गॉड है वो ट्राई करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो हमें इम्प्रूव कर सके थोड़ा बहुत भी, क्योंकि अगर हमें लगेगा कि हम परफेक्टली हैप्पी हैं तो हम कभी भी मुड़कर नहीं देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। बट अगर हम फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, पेन हमें फील हो रहा है, तो एक बार हम सोचेंगे कि हमने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर जो हमारे एक्शंस है मे बी वो दूसरों को प्रॉब्लम दे रहे होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बेटर वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमें एक परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं हम अपनी मिस्टेक्स से, कि हमारी मिस्टेक्स थी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, हम परफेक्टली हैप्पी हैं, तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे अपने बारे में और ना ही दूसरों के बारे में कि हमने कुछ गलत किया है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन विकेडनेस। इसमें जो लेविस है वो आर्ग्यू करते हैं दैट ह्यूमन नीड्स इम्प्रूवमेंट, कि ह्यूमन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड प्रोवाइड सेवरल रीजंस व्हाई दैट इज़ द केस, और बताते हैं कि ऐसा केस क्यों है। द फर्स्ट रीज़न वो क्या बोलते हैं कि जो हमारी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को लेके, कि जो कोई भी चीज़ गुड है या नहीं है, इस चीज़ के लिए वो बोलते हैं, ही सेज इज आर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी गुड, कि कोई अच्छा इंसान बनने की एक डेफिनेशन क्या है। हो सकता है हम उस चीज़ को गलत समझ रहे हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो। तो जो रियल ट्रबल है वो क्या है, काइंडनेस का है। काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी, एक क्वालिटी है वो, हम काइंडनेस दिखाते हैं किसी के लिए, किसी के टूवर्ड्स, तो एवरीवन फील्स बेनेवलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस हो रही है। He says कि it is not easy as being kind when there is no reason not to be kind.
तो जो सेकंड रीज़न है वो बोलते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, तो बोलते हैं कि वी आर सो इन द नीड ऑफ करेक्शन, कि हमें इस चीज़ की नीड है करेक्शन की, कि हम अपनी चीज़ों को शेम फील कर सकें, कि हमें शेम की फीलिंग होनी ही चाहिए। अगर हमें शेम की फीलिंग होगी तभी हमें रिडेम्पशन मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने कुछ गलत किया है लेकिन आपके अंदर शेम की और गिल्ट की फीलिंग ही नहीं आई है, तो आप अपनी मिस्टेक को कभी पहचान नहीं पाओगे। और इसीलिए हम जो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं और उसकी लाइफ में पेन होता है। जैसे कि जीसस का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो क्या चाहते हैं कि हम शेम को फील करें, गिल्ट को फील करें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में यही है। अगर आपको अपनी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं उसके बाद आप आराम से क्लीन कर सकते हो अपने पाथ को। जो क्रिश्चियनिटी है वो आपको फॉरगेट कर देगी, फॉरगिव कर देगी, एंड क्लिनजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिडेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको गिल्ट ही फील नहीं होता है कि आपने क्या गलत किया है, तो वो इस चीज़ को कैसे भी करके क्लीन नहीं कर सकते। नेक्स्ट रीज़न वो देते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, फ्लॉज होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, हम उसे क्या बोल कर छोड़ देते हैं कि ये सिंपली एक पार्ट है और पार्सल है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑलरेडी ही फ्लॉज से भरा हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम एडम से ही क्रिएट हुए हैं, क्योंकि एडम फर्स्ट ह्यूमन था। तो जब उसके अंदर फ्लॉज थे, फॉल्ट्स थे, तो हमारे अंदर तो ऑब्वियसली होंगे ही, और जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो उसी का एक रिजल्ट है। और हम ये सोच के अपनी मिस्टेक्स को छोड़ देते हैं कि हमने मिस्टेक्स करी क्योंकि ह्यूमन काइंड के अंदर ही फ्लॉज हैं और फॉल्ट्स हैं। ऐसे वो और भी कुछ एग्जांपल्स इसमें देते हैं इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन की लाइफ में सफरिंग है वो क्यों है। एंड देन कमिंग टू द चैप्टर नंबर 5, द फॉल ऑफ मैन, इसमें वो बता रहे हैं जो डॉक्ट्रिन है फॉल ऑफ मैन की, वो रेफर करती है, सीधी सीधी सी बात है, लिटरेचर के स्टूडेंट को इतना पता है कि जो फॉल ऑफ मैन है वो कहाँ जाता है, उसका रेफरेंस सीधे एडम पे जाता है, कि जो एडम का डिसओबीडियंस था गॉड के टूवर्ड्स में इन द गार्डन ऑफ ईडन, उसके थ्रू जाता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गॉड ने एडम को फॉरबिड किया था टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, बट स्टिल उसने वो चीज़ खाई थी। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो एडम और ईव है दोनों को बैनिश कर दिया गया था ईडन ऑफ गार्डन से, गार्डन ऑफ ईडन से। तो ये जो डिसओबीडियंस थी वो परमानेंटली ह्यूमन को सेपरेट कर देती है गॉड से, क्योंकि पहले गॉड और जो एडम थे वो एक साथ थे, लेकिन जब उसकी सफरिंग, जब उसने वो चीज़ खा ली और उसको बैनिश कर दिया गया वहाँ से, तो ऑलरेडी ह्यूमन और जो गॉड है वो दोनों अलग हो चुके हैं। और इसीलिए जो लाइफ है उसमें सफरिंग है, और जो ह्यूमन काइंड है वो हमेशा सिंफुल रहता है, सिंस करता रहता है। तो जो लेविस है वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्रिन, उसकी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, मैन इज़ नाउ अ हॉरर टू गॉड, कि जो मैन है वो क्या है, वो हॉरर है गॉड के लिए, क्योंकि उसने उनकी विल को नहीं माना था, उनके अपोजिट किया था वो। टू हिमसेल्फ एंड अ क्रिएचर ill adapted to the universe, not because God made him so, but because he has made himself so. अब इसमें क्या बोला गया है कि वो हॉरर क्यों है गॉड के लिए, इसलिए नहीं कि गॉड ने उसे ऐसा बनाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस चीज़ को चुना है जो कि गॉड के अपोजिट जाता है। उसकी जो फ्री विल थी वो एक अब्यूज़ थी गॉड के लिए, क्योंकि उसने उस चीज़ को डिसओबीडियंस किया जिसके लिए उसे मना किया गया था। आगे वो वंडर करते हैं वाई गॉड डिड नॉट सिंपली रिमूव एडम्स सिन, कि गॉड ने एडम के सिन, जो उसका सिन था, उसको एडम से क्यों नहीं निकाल दिया और ह्यूमन काइंड को दोबारा से रिस्टोर क्यों नहीं कर लिया। जो रिलेशनशिप है ह्यूमन का और जो गॉड का, उसको दोबारा से रिस्टोर क्यों नहीं किया। अगर एडम ने कोई गलती करी थी तो वो एडम तक ही रहनी चाहिए थी। वाई वी आर सफरिंग, इस वर्ल्ड में हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं पर सोच रहे हैं। एंड देन ही एक्सप्लेन्स क्यों है ऐसा। इट वॉज नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड देयर ओन ह्यूमैनिटी, कि जो ह्यूमन्स हैं उन्हें समझना पड़ेगा उनकी ह्यूमैनिटी को, कि वो कितने ज़्यादा ह्यूमैनिटी से दूर हो चुके हैं। फ्रॉम द मूवमेंट अ क्रिएचर बिकम अवेयर ऑफ गॉड एज गॉड, कि जब जब जो क्रिएचर है उसे पता चलता है कि जो गॉड है वो गॉड है, तब से लेके। अब चैप्टर नंबर 6 आता है, ह्यूमन पेन है इसका नाम, और इसमें बताया गया है कि जो सफरिंग है, वो जो ह्यूमन सफरिंग है विच टेक्स टू वन ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की हो सकती है, या तो वो फिजिकल सेंसेशन हो गई, या फिर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है उसकी फॉर्म में। इट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ पेन जो कि लेविस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं। बिकॉज वन अनदर मच ऑफ दिस पेन, हम एक दूसरे के लिए पेन को कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं। पर जो पेन का फर्स्ट पर्पस है वो क्या है, ऑपरेशन में क्या है, इज़ टू अवेकनेस, हमें ये जगाना, ये याद दिलाना कि कुछ तो गलत किया है हमने। पेन इन अनमास्क, कि वो क्या है, हमने कुछ ऐसा किया है उसे यहाँ पर अनमास्क किया जाएगा। सेकंड ऑपरेशन क्या है, टू कॉल अस टू अटेंशन, कि हमारा अटेंशन दिखाया जाए। सिंस पेन इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या है पेन का, इज़ टू फोर्स रॉन्ग डजर, जिसने रॉन्ग किया है उसको फोर्स करना, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके एक्शंस के
सिंस ह्यूमन डज नॉट जनरली थिंक ऑफ देमसेल्फ एज एविल, क्योंकि जो कोई भी ह्यूमन है वो अपने आप को कभी भी एविल नहीं समझता है। तो पेन का तीसरा मुद्दा क्या है कि वो जो रॉन्ग डजर्स हैं, जो रॉन्ग कर रहे हैं, उनको ये एहसास दिलाना, एक्नॉलेज करवाना उनके एक्शंस के लिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं या फिर क्या वो कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 7 है, उसमें है ह्यूमन पेन कंटिन्यू। अभी इसमें भी ह्यूमन का जो पेन है वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें वो 6 प्रपोजिशंस बताते हैं इस चैप्टर में, जो कि ज़रूरी है ह्यूमन पेन को या फिर सफरिंग को समझने के लिए। द फर्स्ट इज़ देयर इज़ अ पैराडॉक्स इन क्रिश्चियन बिलीव्स। इसमें एक पैराडॉक्स है, मतलब कि विरोधाभासी कुछ चीज़ें हैं कि एक तरफ बोलेगा है भी, दूसरी तरफ नहीं भी है। जैसे कि स्क्रिप्चर जो है, स्क्रिप्चर टीच दैट पुअर आर ब्लेस्ड। बोला गया है कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो ब्लेस्ड हैं। बट वी स्ट्राइव टू इरेडिकेट पॉवर्टी, पर हम फिर भी पॉवर्टी को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि गरीब जो है वो ब्लेस है, लेकिन दूसरी तरफ हम गरीबी को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेम वे सफरिंग इज गुड फॉर अस। एक तरफ हम कहते हैं सफरिंग गुड है, लेकिन हम सफरिंग को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सफरिंग गुड क्यों है? क्योंकि वो हमें एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करता है। अ पर्सन हु डज गुड टू अनदर पर्सन, जो कि मतलब किसी और के लिए अच्छा करता है, कॉपरेट विद गॉड्स विल। बट अ पर्सन हु इज क्रूअल, गॉड यूजेस एज अ टूल टू फॉर हिज ऑन पर्पज। लेकिन जो बुरा करता है उसके साथ क्या है, गॉड उसे अपने पर्पज के लिए यूज़ करते हैं एज अ टूल। और जो जिसकी सेकंड प्रपोजिशन है वो क्या है, दैट देयर विल बी नो एंड ऑफ सफरिंग, कि यहाँ पे कोई भी एंड नहीं है सफरिंग की, जब तक कि जो गॉड है वो वर्ल्ड को रिडेम ना करे, रिडेम्पशन की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि जो सफरिंग है वो नेसेसरी है रिडेम्पशन के लिए। अब थर्ड जो प्रपोजिशन है वो बोलता है सरेंडर, कि जो गॉड है वो गॉड की कॉल है। गॉड कॉल्स क्रिश्चियनिटी टू मेक अप्लाइज ओनली टू गॉड, कि जो ह्यूमन है वो सिर्फ गॉड के पास ही जाए, सरेंडर कर दे उनके पास। फोर्थ जो है वो है इज़ दैट गॉड स्कैटर्स जॉय, कि जो गॉड है वो जॉय, फन, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को बिखेरते हैं दूसरों की लाइफ में। बट वी शुड नॉट मेक दिस फॉर आवर अल्टीमेट गोल, लेकिन हम इन चीज़ों को यूज़ ना करें अपने अल्टीमेट गोल के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बाकी लोगों के लिए है, मतलब जो वर्ल्ड है उसको हैप्पीनेस करने, उसमें हैप्पीनेस डालने के लिए है। फिफ्थ प्रपोजिशन जो है सफरिंग की वो है कि सफरिंग इज़ नॉट कंपाउंडेड बाय नंबर ऑफ पीपल सफरिंग, कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से आप बता सको कि कितनी सफरिंग है। अब जो लेविस वो लिखते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ सम ऑफ सफरिंग, फॉर वन इट सफ़र्स, कि ऐसा कोई साम नहीं है कि कोई इंसान कितना सफ़र करेगा। और जो सिक्स एंड फाइनल प्रपोजिशन है वो देते हैं पेन की, वो कहते हैं सर्टाइल है, स्टेरलाइल है, मतलब कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो बोलते हैं कि ये चीज़ जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ओवर नहीं होगी। है चैप्टर नंबर 8 है हेल। इसमें बात करते हैं वो कि जो हेल है उसमें क्या है, जो ह्यूमन बीइंग का रिडेम्पशन है वो कैसे होगा। जो कोई अच्छा काम करता है उसे हेवन में डाल देते हैं, जो कोई नहीं करता है तो सीधे उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, हेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये पॉसिबल है फॉर समवन हु इज़ इन हेल, कि जो हेल में है उनके लिए भी रिडेम्पशन पॉसिबल है, अगर उन्हें अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसके लिए गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है देन ऑब्वियसली उनके लिए एक पनिशमेंट फिक्स कर दी गई है, जो कि है डिस्ट्रक्शन। उनको कभी भी जो डार्कनेस है उसके बाहर नहीं निकाला जाएगा, बैनिशमेंट कर दिया जाएगा उनका डार्कनेस में ही, कि तुम हमेशा डार्कनेस में ही रहो। देन चैप्टर नंबर 9 आता है एनिमल पेन का। एनिमल पेन में बोला गया है कि ह्यूमन काइंड सफ़र कर रही है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है कि ह्यूमन क्यों सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा ऐसा किया है, फ्री विल का गलत यूज़ किया है, एडम ने किया है ऐसा काम। लेकिन वाई द एनिमल्स आर सफरिंग, कि एनिमल क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ करते ही नहीं है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 आता है, इसमें हेवन है इसका चैप्टर का नाम। तो इसमें बोला गया है कि हर एक पर्सन जो काम करता है अपनी लाइफ में, हम बोलते हैं कि तुम अच्छे अच्छे काम करो तभी तुम्हें हेवन मिलेगा, तो एक तरीके से ब्राइबरी होती है, ब्राइब दे रहे हो आप, किसी को घूस दे रहे हो। और ये घूस किस लिए है? फॉर अ रिवॉर्ड, कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा अर्थ के बाद की जो लाइफ है, ह्यूमन की जो लाइफ है उसके बाद की जो लाइफ है उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तरीके से ब्राइबरी है कि आपको अच्छे काम करने हैं, और उसके लिए जो अर्थ बनाई गई है ये इसी के लिए है, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप वहाँ पर जाओगे। और ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर कि जो उसका जो वर्क है वो उसी तक रहेगा। आप अच्छे काम कर रहे हो, आपके एक्शंस अच्छे हैं, तो आपके लिए जो हेवन में एक प्लेस है वो सिक्योर किया जाएगा, किसी और के लिए नहीं किया जाएगा। मेन जो थीम्स है वो है द रीज़न ऑफ पेन, की रीजंस क्या है, फ्री विल है कि फ्री विल में क्या क्या हो, जैसे कि एडम का आप बता सकते हैं। देन पेन एज गाइडेंस एंड डीपनिंग रिलेशनशिप विद गॉड, की जो पेन है वो एक गाइडेंस है हमारे लिए, और हमारा रिलेशन जो है गॉड के साथ उसे डीप कर देता है। एंड देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। अगर पेन नहीं रहेगा तो हम इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करेंगे कि हेवन और हेल भी होते हैं। अब पेन है तो हम सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ गलत किया, हमें हेल में डाला जाएगा। हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमारे एक्शंस अच्छे होने चाहिए ताकि हम हेवन में जा सकें।
इसमें कुछ सिंबल्स एंड मोटिव्स भी हैं, जैसे कि ओरिजिनल सिन क्या है, एडम का सिन था। फिर जो चाइल्ड सर्कल है, जैसे कि गुडनेस होनी चाहिए, ह्यूमन गुडनेस का है, हमारा जो गुडनेस है वो गॉड की गुडनेस से अलग है। गॉड ऑफ आर्टिस्ट, जो गॉड है वो हमें चाहते हैं कि हम परफेक्टली हैप्पी रहे, बट स्टिल इन्होंने ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट किया है जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, हम सफ़र कर रहे हैं। तो इस वक्त में इतना ही है, एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।